का फेज है ये 2022 एक्यूमुलेशन 2022 is not about a profit 2022 is all about a pain and pain converts into a gain आज इकट्ठा करोगे 2024-25 में मुस्कुराओगे ना होगा क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि आपका वन साइड बहुत ध्यान से डेटा को समझना एक साइड एफआई बेच रही है 6-7 हजार करोड़ डेली बेसिस पर एक साइड एफआईआई खरीद रहा है 5-6 हजार का डेली बेसिस अगर एक दिन एफआईआई ने खत्म कर दिया सेलिंग बोले बस अभी नहीं माल बेचना है और डीआईआई का कंटिन्यू रहा तो बाजार आपका 60,000 हो जाएगा 60,000 हो जाएगा तो रिवर्स हुआ डीआईआई थक गई और एफआई ने कंटिन्यू किया तो आपका इंडेक्स 48,000 हो जाएगा बहुत क्लियर दोनों में से एक कमजोर कड़ी कौन वो देखना है अगर एफआई ने बंद कर दिया तो 60,000 एफआई ने शॉर्ट कंटिन्यू किया माल बेचना ही रखा तो बाजार गिर भी सकता है पर परेशानी का क्वेश्चन क्या है कि ये दो में से एक गलत कर रहा है वो क्यों कर रहा है पहले वो चेक कर लो नाउ लुक एट दिस डेटा मेरे हिसाब से दोनों में से एक भी गलत नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है ये डेटा भी समझो एक तो सबसे पहली एक चीज ध्यान में रखना कि एफआईआई की इतनी बड़ी सेल के बाद भी इंडियन मार्केट सिर्फ 4% से डाउन है ये फाइनेंशियल ईयर में जबकि दूसरे मार्केट 10-15% डाउन है बेनिफिट क्या मिलेगा लुक एट दिस बेनिफिट एफआईआई जब भी बेचती है ना तो मैंने कुछ लिस्ट निकाला कि एफआईआई का होल्डिंग कहां पर जाना है क्लासिक में केस स्टडी दे रहा हूं अच्छे वे से नाउ ये जो है आपका सबसे इंटरेस्टिंग ये देखो एचडीएफसी का होल्डिंग क्या है 72%। नाउ एचडीएफसी मुझे लगता है 4 लाख करोड़ की कंपनी आज से कुछ समय पहले वो 6 लाख करोड़ का कंपनी था हो गया अभी कितने का 4 लाख का 3,000 वाला आ गया 2,000 के 2,000-2,200 के ऊपर प्राइस है नाउ जानने लायक चीज क्या है आपके एरिया में आप इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हैं आप एक बार जाके एचडीएफसी की ऑफिस ना जाओ लंच ब्रेक में चले जाना और पूछ लेना कि बिजनेस कैसा चल रहा है मेजॉरिटी जगह पर एचडीएफसी का बिजनेस सुपर डुपर चल रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है जबकि प्राइस टूटा हुआ है क्यों टूटा है क्योंकि एफआई 72% लेके बैठी सबसे ज्यादा उनका होल्डिंग देखो तो ये दीज आर द मैंने जो 34-35% से ऊपर वाले स्टॉक है वो यहाँ पर रखा है और मेजॉरिटी लार्ज कैप ज्यादा रहते हैं और एफआई जब भी बेचते हैं वो देखते नहीं है कि एचडीएफसी बैंक या यस बैंक को बेचना ही चालू कर दो अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 240 बिलियन डॉलर का कंपनी था कल आ गया 206 बिलियन डॉलर का कंपनी एचडीएफसी बैंक जो ऑलमोस्ट 145 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज था कल आ गया 105 बिलियन डॉलर का काफी कुछ करेक्शन आया पर ये क्यों हो रहा है एफआईआई ये क्यों बेच रही है वो भी ध्यान से सी एफआई बेच रही है उसका बेस डेटा है एक तो 2 डेटा है उन्होंने अच्छे पैसे तो कमाए ही लुक एट दिस डेटा मैंने जब से मोदी जी के बाद जो एक तेजी चालू हुआ 2014 के बाद उसका चार्ट रखा यहां पर आप देखोगे तो ये 26,000 वाला सेंसेक्स है और एग्जैक्टली 2 साल में हो गया 62,000 यानी 26 से 62 दैट इज द रीजन आप देखो यहां पर अब ये गड़बड़ी वाले माहौल में चल रहा है दिस इज कॉल्ड ए कंसोलिडेशन फेज और ये होना ही चाहिए क्योंकि आपका 26,000 का 60,000 हो जाना बहुत बड़ी बात है इवन उससे पहले का अगर मैं टॉप का प्राइस भी गिनूं तो अभी 42,000 का 62,000 हुआ दिस इज ह्यूज गेन और जब गेन बढ़ता है तो बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है एक रुकावट में जाता है ना एफआईआई बेच रही है क्यों प्रॉफिट क्यों बुक कर रही है ना वो रीजन भी देख लो मैंने ये पूरा 2014 से आपको चार्ट दिखाया है ये जो चार्ट दिख रहे हो सिर्फ जो तेजी देखा 2020 के बाद उसका चार्ट में दिखा रहा हूं दैट इज द रीजन ये आप पेनफुल टाइम देख रहे हो पिछले 1 साल से अभी भी 1 महीना 1 साल रहेगा कुछ पेनफुल समय नाउ लुक एट दिस डीआईआई क्यों बाई कर रही है एफआई माल क्यों बेच रही है 2 स्लाइड में समझते हैं सी सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है दिस इज द इंटरेस्टिंग चीज ये आप मेरा कर्सर दिख रहा है आपको यहां पर लुक एट दिस इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये स्लाइड पे ए यहां पर देखो रोशनी मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को यस सर इट्स विजिबल या थैंक यू नाउ देखो ये इंटरेस्ट रेट इंडिया का है 4% वाला
इन्फ्लेशन है 6% वाला, और आपका जीडीपी ग्रोथ चल रहा है लास्ट क्वार्टर वाला 6% वाला। सो ऑन एन एवरेज देखने जाओगे तो इंडिया में जो महंगाई का दर है और इंटरेस्ट रेट है उसमें मिसमैच नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, क्योंकि जो कंट्री में ग्रोथ ज्यादा रहेगा, एवरेज अभी जो 12% का ग्रोथ चल रहा है, माना जाता है कि सालाना हम लोग 9-10% पे ग्रोथ करेंगे। जब भी आप देखोगे 9-10% का अगर ग्रोथ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द इंडिया स्टोरी, बराबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये लिखो आप, 4 से 6 और ग्रोथ भी। नाउ कम टू दिस इंडिया, इंडिया इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 10% का ग्रोथ है, इन्फ्लेशन 6% है, तो डिमांड भी सुपर है, इंटरेस्ट रेट भी कंफर्टेबल है, दैट इज द रीजन इंडियन पैसा लगा रहा है। नाउ एफआईआई क्यों बेच रही है? एफआई बेच रही है उसका, ये यूनाइटेड स्टेट का आ गया, उससे पहले जो मैंने दिखाया था नहीं इंडिया था, या अभी मैं दिखा रहा हूं आपको अमेरिका। अमेरिका का प्रॉब्लम देखो, बहुत रिस्की प्रॉब्लम है उनके लिए। इन्फ्लेशन इज 7.9%, दिख रहा है यहां पर ये 7.9%, और इंटरेस्ट रेट इज ऑल अबाउट 0.25। नाउ 7% का उनका भी जीडीपी ग्रोथ है, बट ये मिसमैच खतरनाक हो चुका है। 0.25 का इंटरेस्ट रेट और 6% का यहाँ पर, यानी दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द मार्केट, और उसकी वजह से अमेरिका 12-13-15% पे डाउन है। एफआईआई इसलिए माल बेच रही है नहीं कि वो इंडिया के ऊपर बैरिश मोड में है, पर उनको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ये जो ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत मारामारी हो जाएगी, तो वो लोग पैसा यहां से निकाल के अपने देश में वापस रिपेमेंट बढ़ा रहे हैं। बट एक चीज में ध्यान में रखना कि जैसा ही उनका ये प्रॉब्लम कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, उसके बाद जब भी इंडिया के लिए वो निवेश करने आएंगे, तो एक ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब अभी बेच रहे तो सबसे ज्यादा लार्ज कैप टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उनके पास यस बैंक है ही नहीं, उनके पास एचडीएफसी स्टेट बैंक है, तो वो ज्यादा टूट रहा है ना। जब भी वो वापस खरीदने आएंगे, जब भी उनको कंफर्ट आएगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद, क्योंकि इंडिया इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, और जब भी वो खरीदने आएंगे तो सबसे पहले वो क्या खरीदेंगे? यस बैंक खरीदेंगे, वोडाफोन खरीदेंगे, या एचडीएफसी बैंक खरीदे और भारती खरीदेंगे? वो क्या करेंगे? क्या खरीदेंगे? 100%। तो ये हिसाब से अगर आज किसी को पैसा लगाना है, आज किसी को इन्वेस्ट करना है, जिनको अगले 5 साल में 12-13% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल लग रहा है, पीस ऑफ माइंड से का चाहिए, उनके लिए कौन सी कैटेगरी सही रहेगी? आइदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आइदर यूलिप में इन्वेस्टमेंट करो, आइदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आइदर पीएमएस में इन्वेस्ट करो, आइदर मॉडल फंड में इन्वेस्ट करो। कैटेगरी कौन सी रहनी चाहिए? कैटेगरी कौन सी रहनी चाहिए? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? कहां पर रहना चाहिए? सिंपल सा है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी घर वापसी होगी उनकी 100%, जब भी वो लोग घर वापसी करेंगे इंडिया में, तो उनको बैठे बैठे ही लॉटरी लगेगी, और वो वापस कौन सा शेयर लेने आएंगे? वो लार्ज कैप ही लेने आएंगे। नाउ वापस क्यों आएंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है कि वापस क्यों आएंगे। नाउ लुक एट दिस डेटा। ये डेटा में आपको मैं क्लैरिटी, बाय द वे दीज आर नॉट, ये जो मैं स्लाइड अभी दिखाने जा रहा हूं वो क्लाइंट के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही है। यानी कल मैं जो भी बात करूंगा वो यहां पर, यहां तक ही मैं आपके साथ बात करूंगा, ये यहां तक मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगा, बराबर है। पर ये डेटा में जरूर आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। अब समझो 2008 में और अभी के बाजार में फर्क क्या पड़ा। एक तो इंटरेस्टिंग मैटर क्या है कि जनवरी 2008 में हाई हुआ था, जनवरी 2018 में हाई हुआ था, जनवरी 2020 में हाई हुआ था, जनवरी 2022 में हाई हुआ है। तो ये बाजार का पैटर्न जा रहा है, but this is the good year for the accumulation। अब बाजार देखो अपॉर्चुनिटी कहां पर आ रही है। लुक एट दिस डेटा, आपको ये डेटा देखने में भी काफी मजा आएगा। लुक एट दिस डेटा, क्लैरिटी इतना कंफर्म हो जाएगा। ಹಲೋ ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ಬೋದು ಸರ್।
सी आपका 2008 में 21,000 का, ये लाइन आपको जरूर याद रखनी चाहिए जनरल। कभी आप कोई भी जगह पर बैठे हो तो सेंसेक्स, जीडीपी पर कैपिटा, मार्केट कैप टू जीडीपी, निफ्टी पी, निफ्टी एपी, ये सब आपको याद रखना चाहिए। पर क्लाइंट को इसके बारे में भाषण मत देना प्लीज, आपको कोई बात करना का वो जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कन्विक्शन के लिए कि यहाँ से अगर बाजार टूटता है तो ये धोखा नहीं होगा, ये मौका होगा, ये याद रखना। जनवरी 2008 के बाद बाजार में टूट गया ड्रास्टिकली डाउन इन अक्टूबर 2008, और वो इतना टूट गया था कि आपका 55% का मार्केट कैप टू जीडीपी हो गया था, इतना टूट गया था। इवन टोटल मार्केट कैप 28 लाख करोड़ का हो गया था। वापस जनवरी 2022 में एक नया हाई बनाया 42,000 वाला, और आप देखोगे कि मार्केट कैप हो गया 160 है। उसके बाद एक धुआंधार मंदी आई मार्च 2020, अप्रैल 2020, सेंसेक्स हो गया 26,000 का, मार्केट कैप टू जीडीपी आपका हो गया 51% का, 102 लाख करोड़। देन वन मोर टाइम जून में वापस रिकवरी आकर 35,000, फरवरी में आपका हो गया 50,000। लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी, 50,000। उसके बाद अगर फरवरी 2022 में देखोगे और तेजी है, पिछले साल के कंपैरिजन में और तेजी है, यहाँ पर बाजार डबल हो गया, यहाँ पर 60,000 हो गया। एंड फाइनली मार्च में करेक्शन आई। नाउ लुक एट द करेक्शन का बेनिफिट क्या है। यहाँ पर जो 270 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था, 116% पे मार्केट कैप टू जीडीपी हो गया था, वो अभी हो गया है 100 के आजू बाजू। मार्केट कैप और जीडीपी ऑलमोस्ट एक लेवल पर, ट्रेडिशनली, स्टैटिस्टिकली, हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में 80 के तकरीबन रहा है। बट ये बार कुछ ऊपर चलेगा, और ऊपर चलेगा उसका रीजन भी दिखा देता हूं। रीजन इज दिस, लुक एट दिस लास्ट लाइन जो देख रहे हो, एपीएस 750 का चल रहा है, 750। दैट इज द रीजन कि आपका निफ्टी भी काफी कुछ कंट्रोल में है, सेंसेक्स भी काफी कुछ कंट्रोल में। डेफिनेटली ये बार जो ईपीएस बढ़ा है उसके लिए मेटल सेक्टर बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने शानदार, हिंडाल्को, टाटा स्टील ने शानदार रिजल्ट दिखाए। दैट इज द रीजन कि ईपीएस बहुत ऊपर है। बट तो भी कंपेयर टू अ लास्ट 10-15 इयर्स वी आर इन अ बेस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल, सबसे बढ़िया। यानी इसलिए मैं रिपीटेड बोल रहा हूं कि गलती से भी एफआईआई ने बेचना बंद कर दिया तो बाजार वापस स्पीड से ऊपर जाएगा। बट अगर बाजार एकदम स्पीड से नहीं गया तो फिर कुछ आपका धीरे धीरे से बाजार ऊपर जाएगा, जिगजैग करेगा। अगर मेरे हिसाब से बाजार को देखना है तो पिछले 6 महीने में नीचे में 55,000 था, ऊपर में 60,000 था। अगले 3-4 महीने में ऊपर में 56,000 रहेगा, नीचे में 50, वो जिगजैग करेगा, रेंज बाउंड ज्यादा रहेगा अगर कोई बड़ी इवेंट नहीं हुई तो। और अभी कोई इवेंट ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि जो बाजार को काफी पॉजिटिव में या नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। बट रीजन इज वन मैसेज, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द बिजनेस। एक्यूमुलेशन फेज है, स्टॉक से करो, मॉडल फंड से करो, पीएमएस से करो या म्यूचुअल फंड, बट दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज। तो ये हो गया आपका पूरा एंटायर चार्ट स्टैटिस्टिकली। नाउ फाइनली क्लाइंट को तो हमें क्या बोलना है? क्लाइंट को हमें बोलना है अब भारत पे भरोसा, दैट्स इट। भारत पे भरोसा होना चाहिए तो बहुत हो गया। अभी इसके ऊपर अगर चर्चा कर ली तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नाउ दैट इज द रीजन बहुत सारे बिजनेस पार्टनर मुझे पूछते रहते हैं कि यार बिजनेस को कैसे करना चाहिए, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, और एक कोई प्रोडक्ट दे दो। बहुत सारे एनबीटी पार्टनर ऐसा भी बोल रहे कि आप लोग बहुत सारे डेटा देते हैं, तो इतने सारे डेटा हम क्लाइंट के का कैसे शेयर कर पाएंगे? दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो हमने आज क्या कर लिया, एक 6 पेज का ही आपके लिए प्रेजेंटेशन बना दिया, ओनली 6 स्लाइड। 6 स्लाइड लेकर जाओ और आपको जो भी बेचना है, आपको म्यूचुअल फंड बेचना है, ये प्रेजेंटेशन चलेगी। आपको इंश्योरेंस बेचना है, यूलिप, पर्टिकुलर यूलिप भी बहुत सुपर डुपर जोरों शोरों से बिकते हैं। आज शाम के सेशन में मजा आएगा, 2 से 4 में इंश्योरेंस की चर्चा करेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद में भी मजा आएगा, एकदम तोड़फोड़ है। हमारे ही 2-3 पार्टनर है, वही आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे कि बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्या है,
मार्केट की डिमांड क्या है, वो सब भी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो एक ऐसा प्रेजेंटेशन कि जो आपको इजीएस्ट वे में क्लाइंट के साथ बात करने में मजा आएगा। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हमारे कुछ पार्टनर ने देखा है, अभी अभी मैं 2-4 जगह पर रोड शो करके आया हूं तो, बट ये एक ऐसा सेशन है कि जिसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टी लगानी पड़ेगी। मैं रिपीट बोल रहा हूं, प्रोडक्ट कोई भी बेचना है, प्रोडक्ट आपको कोई भी बेचना है, आपके लिए लैंग्वेज एक ही चाहिए। और वो कौन सी लैंग्वेज चाहिए? जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, सिर्फ वही लैंग्वेज चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूलिप भी बेचो, पीएमएस भी बेचो, पर सबके लिए प्रेजेंटेशन एक ही। और ये प्रेजेंटेशन कब तक चलाना है? दिसंबर 2022 तक वन में ये प्रेजेंटेशन चला। नाउ इसमें क्या रखा है? आप वेबिनार करते हो, 1-to-1 मीटिंग करते हो, उसके ये कम पेजेस है तो उसका कलर प्रिंट आउट निकालो। हर एक आपके जो टीम मेंबर है उनके लैपटॉप के, आपका डेस्कटॉप है उसका फ्रंट स्क्रीन पे डाल के दे दो। उनके लिए काफी कुछ क्लाइंट के साथ बात करने में इजी होगा। नाउ ऑलवेज आप उनको साथ बात करना है। फर्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट है कि इंडिया इज ऑल अबाउट ए अपॉर्चुनिटी। 130 करोड़ देश में आपका यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है विद दिस चार्ट लिखा दिया। नाउ प्रेजेंटेशन कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंटेशन होना चाहिए ये 12 काउंट के ऊपर, ये 12 काउंट के ऊपर। बिलीव मी सिर्फ ये जो 12 इमेज, 12 जो पॉइंट है ना, अगले अगले हाँ नीना जी अभी आपने तो सेशन कर लिया इसके ऊपर। 12 पॉइंट के ऊपर अगर बात करो ने, एक स्लाइड आपके पर्सनल क्लाइंट को मिलना है, आपको वेबिनार करना है या तो 1-to-1 मीटिंग करना है, सिर्फ ये 12 चीज पे ध्यान दो। 12 चीज में कैसी कैसी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये तेजी कैसे बनेगी। व्हाई इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी। और ये 12 पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, उससे क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन आपने ओपन कर लिया तो कोई टॉपिक आप भूल नहीं जाओगे क्लाइंट के साथ बात करने के लिए। लुक एट दिस डेटा, ऑटोमोबाइल अपॉर्चुनिटी, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटी। नाउ क्लाइंट को कैसे बात करनी है वो भी, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल की तेजी आएगी अगले 10 साल में। नाउ लुक एट दिस डेटा है, बहुत ध्यान से समझ। ऑटोमोबाइल का मैंने आपके सामने डेटा रखा है। यहां पर देखो, यूरोप ने 1,17,00,000 गाड़ी बेची, अमेरिका ने 1,50,00,000 गाड़ी बेची, जापान ने 36 लाख गाड़ी बेची है, और इंडिया इज ऑल अबाउट 30 लाख और चाइना इज ऑल अबाउट 2 करोड़। नाउ मेरा मैसेज है कि ये जो आप फिगर देख रहे हो, यूरोप, अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना, कौन सा देश आपको लग रहा है, विच कंट्री आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा? डबल सेल्स कहां पे हो सकता है? एनी आइडिया? चाइना डबल हो सकता है, यूरोप डबल हो सकता है, कौन सा कंट्री डबल कर सकता है? 30 लाख का सिर्फ गाड़ी बिक रहा है इंडिया में, सिर्फ 30 लाख का, ये डबल हो जाएगा। अगले 5 साल में चाइना 2 करोड़ का 4 करोड़ नहीं बेचेगा, अमेरिका का 1.5 करोड़ का 3 करोड़ नहीं होगा, एक ही जगह पे 30 लाख का 60 लाख होगा। और इंडिया है ना, अभी इंडिया में ऑटो बढ़ेगा, ऑटो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, फिर ऑटो पार्ट्स की दुकानें चलेगी। दिस आर द अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद एक सेगमेंट है, दैट इज ऑल अबाउट, आप एक एक सेगमेंट देखो, मैंने पूरा सेगमेंट रख लिया है तो आपको क्लैरिटी आता है। डिजिटल इंडिया। नाउ डिजिटल इंडिया में क्या है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डेटा यूज करने वाली पब्लिक आज इंडिया में है, और सबसे कॉस्टली डेटा भी कहां पर है? इंडिया में ही है। और सबसे सस्ता डेटा कहां पर है? वो भी इंडिया में ही है। दैट इज अ वन मोर प्लस पॉइंट। इवन कंज्यूमर स्पेंडिंग, डोमेस्टिक स्पेंडिंग, आप क्रेजी हो जाओगे, इतना जबरदस्त इंडिया में चल रहा है। उसकी स्टोरी में जब सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इट वर्क्स। कंज्यूमर और डोमेस्टिक स्पेंडिंग शानदार चल रही है। नाउ अब देखो चाइना।
चाइना के पास क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग है, बट उनका डोमेस्टिक स्पेंडिंग के साथ साथ बाहर का स्पेंडिंग भी बहुत जोर से चलता है। बाहर का मीन्स चाइना जो कुछ बनाता है दूसरे कंट्री में भी उसकी डिमांड सुपर डुपर रहती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री कि इंडिया में माल बनाओ, इंडिया में माल बेच दो, डोमेस्टिक डिमांड। सो वन इज अ कंज्यूमर डिमांड एंड सेकंड इज अ डोमेस्टिक। सी चाइना के पास भी कंज्यूमर स्पेंडिंग है, पर उनकी कंपनियां इतना लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कि उनको दुनिया में जाके बेचना पड़ता है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में जो भी कंपनी बनाती इंडिया में ही बेच देती। सेकंड इज ऑल अबाउट ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। नाउ ये दोनों चीज में बहुत बड़ा अंतर है। इतनी स्पीड से एक हो गया आपका कंज्यूमर और सेकंड इज ऑल अबाउट ए गवर्नमेंट। नाउ देखो, अभी गवर्नमेंट को एक मैंडेट तो मिल चुका है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 साल उनके लिए कोई काम बचा है, कोई काम बचा है। आई थिंक जो भी कुछ भी आएगा दैट इज प्योरली रिलेटेड टू मेक इन इंडिया, प्योरली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्योरली रिलेटेड टू ग्रोथ स्टोरी आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और वो इतने एग्रेसिव प्लान से गवर्नमेंट आएगी कि जहां से आपको लिटरली एक एक कंपनियों को, पर्टिकुलर स्मॉल मिड स्मॉल लार्ज साइज, ये सब कंपनियों को एक शानदार बेनिफिट मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे लगता है कि आपके हर एक सिटी में जाओगे ना तो एक सुपर डुपर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका हेल्थ केयर। लुक एट द हेल्थ केयर, बॉस ऑलरेडी फार्मा कंपनी को काफी करेक्शन दिखा चुके हैं। 130 करोड़ के देश में हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर, एमआरआई सेंटर, पैथलैब, फार्मा, ये नहीं चलेगा, वो मानने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट ए अपॉर्चुनिटी, दैट इज ऑल अबाउट ए हेल्थ केयर। यूथ पावर और वुमन पावर के बारे में तो मैं 50 बार आपको समझा चुका हूं, पर मैंने एक स्लाइड में डाल दिया जहां से आपको कंफर्ट हो जाएगा बात करने के लिए। देन एग्रीकल्चर, मेक इन इंडिया एंड मिडिल क्लास। नाउ ये हर एक जो 12 पॉइंट है उसके लिए आपको एक सिर्फ टॉपिक याद रखना है। फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास में बोलना है तो आपको क्या बोलना है कि सर मिडिल क्लास अभी ब्रांड कॉन्शियस हो चुका है। ब्रांड कॉन्शियस का मतलब क्या है कि पहले कोई ब्रांड वो नहीं खरीदते थे, आज मिडिल क्लास के सपने बड़े हो गए, उनको ब्रांड चाहिए। और जो देश में ब्रांड कॉन्शियस इन्वेस्टर कंज्यूमर बढ़ेंगे वो देश में ऑफिशियल ऑर्गेनाइज इकोनॉमी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइज इकोनॉमी बढ़ेगी तो शेयर मार्केट को उसका सुपर डुपर बेनिफिट होगा, दैट इज द मिडिल क्लास। तो हर एक का हम एक टैगलाइन बना, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया। तो कस्टमर को बोलो कि सर अभी अभी मर्सिडीज 2.5 करोड़ का लॉन्च हुआ एस क्लास, एप्पल के मेजॉरिटी प्रोडक्ट है वो सब कुछ मेड इन इंडिया बन रहा है। नाउ मेड इन इंडिया बनने से मैन्युफैक्चरिंग हब जब लगता है तो रोजगारी बढ़ती है, तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है तो लोगों के खर्च बढ़ते हैं। तो मेक इन इंडिया इंडस्ट्रीज में जो इंडिया पीछे रह गया था वहां पर गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, तो मेक इन इंडिया हो गया। अब हर एक चीज के बारे में एक लाइन बोलो, सिर्फ 12 पॉइंट है, एक एक लाइन बोलने जाओगे तो भी आपका 20 मिनट में आपका सेशन खत्म हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। एनी डाउट, एनी क्वेरी? और रोशनी कुछ लोग अभी बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ये तो ब्रेक का टाइम आ गया, अभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं भाई, चेक करो। एनी डाउट, एनी क्वेरी? सिंपल एक स्लाइड, और ये कब तक चलाना है राहुल भाई? और प्रियंका आपको करना है क्या, आपकी टीम को इसको बोलो कि इस जिनके पास टीम है ना वो क्या करो, आपकी ऑफिस में आपकी टीम को बोलो कि रोज सुबह आकर इसके बारे में बोले, दैट्स इट। रोज रिपीट करते जाओ। सिर्फ मेरा काम ऐसा है कि हर एक, प्रॉब्लम क्या होता है, आप हर महीने जो सेशन करते हो ना आप भी नया डेटा मांगते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा काम है कि आप हर महीने नया इसलिए बोलना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस आप हो, इसलिए मुझे नया बोलना पड़ता है, बट आपको तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 1000 बार बोलना। और 2022 तक सिर्फ यूलिप बेचना है तो भी ये स्लाइड चलेगा। हिना मैडम अगर आपको यूलिप बेचना है तो ये स्लाइड चलेगा, फिर आपको पीएमएस बेचना है ये स्लाइड चलेगा, म्यूचुअल फंड बेचना है ये स्लाइड चलेगा, जिसको स्टॉक ब्रोकिंग करना है वो ये स्लाइड चलेगा।
हर एक के लिए सबका साथ सबका विकास वाला स्लाइड है। और ये बेसिकली क्या है, टॉपिक एग्जाम्पल बदलते जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज से 2 साल पहले बात करता था तो मैं कोई चीज के ऊपर बात कर रहा था। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बुलेट ट्रेन की बात कर लेता हूँ, मेट्रो की। एग्जाम्पल नहीं दे दो। ऑटोमोबाइल में पहले कुछ अलग एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके सामने नए नए बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल में अभी अभी 1 साल पहले ओला बाइक वाले ने जमीन खरीदा, 1 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा दिया, 10,000 लोग उसके प्लांट पे काम कर रहे हैं ओला बाइक पे। और काम करने वाले 10,000 कौन है? सब लड़की, वुमन पावर, गर्ल पावर। 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमोबाइल भी आ गया, वुमन पावर आ गया। एक एक एग्जाम्पल दे दो, लाइव एग्जाम्पल दे दो। कंज्यूमर स्पेंडिंग देख लो कि आपको लगता है कि पीवीआर नहीं चलेगा, गंगूबाई ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, पुष्पा ने 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दीज आर द कंज्यूमर स्पेंडिंग। आप कल सैटरडे जाके शाम को चेक कर लेना। सबसे बेस्ट चेक करना है ना, तो 18 तारीख को धूलेटी की छुट्टी आ रही है, फ्लाइट के टिकट देख लो, वो 3 दिन की छुट्टी में चेक कर लो। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक स्पेंडिंग। और नहीं समझ में आया तो मेरी ऑफिस में रोशनी को कॉल करना, उसने लाइव एग्जांपल देख लिया कि प्राइस क्या है। 18-19 तारीख को घूमने जाना है तो आपको 2-3 टाइम्स ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और वही चीज 20 को घूमने जाओगे तो नॉर्मल प्राइस है। इतना डोमेस्टिक स्पेंडिंग है, सब लोग घूमने जा रहे हैं। एक होटल, एक रिसोर्ट 18, 19, 20, 21 के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ धूलेटी लॉन्ग वीकेंड। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक स्पेंडिंग ना। आपको करना क्या है, ये 12 पॉइंट यही रहेगा, बट उसके जो एग्जाम्पल है वो आप तो पर्सनली आप तो महसूस करते हो, देखते तो है, वो बदलते हैं। दैट्स इट। पर दिसंबर 2022 तक आपको चिपकाना यही 12 पॉइंट, जितना भी एवं चाहिए। और ऑफकोर्स आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं नए नए एग्जाम्पल तो देता ही जाऊंगा, तो आपको समझ में आता ही रहेगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो आपको हर बार है ना कुछ न कुछ मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, पर आपकी जो कन्विक्शन है, आपके प्रेजेंटेशन मत बदलो। आप ये 12 पॉइंट के आपको क्या करना चाहिए मालूम है? हम लोग जब स्कूल में थे ना, तब एक कंपटीशन रखते थे। कौन सी कंपटीशन रखते थे? स्कूल में बहुत सारी कंपटीशन होती थी। एक कंपटीशन कौन सा था? आप है ना पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन रखो ऑफिस में। और क्या करो, ये जो पेज है वो आप भी एक प्रिंट ले लो, आपके हर स्टाफ को भी दे दो, और 15 मिनट में पेज के बारे में उसको बोलना है कि क्या लिखा है। दैट्स इट। इसकी प्रैक्टिस करो, इसका प्रैक्टिस कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, वन वे प्रैक्टिस करते रहो। जितना आपका कन्विक्शन इसके ऊपर है, बस मैं तो क्या समझ रहा हूं मालूम है? अभी एक्चुअल में मेरा आज ये राइटिंग वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। लुक एट द डेटा। फॉर एग्जांपल अभी 55,000 का सेंसेक्स है, बराबर है। कोई किसी को मैथ्स पावरफुल है नहीं तो गिनते जाना। 55,000 का आज सेंसेक्स है, बराबर है। संजय भाई आप काउंट कर रहे हैं 55,000। अगले 10 साल में ऑटोमोबाइल 5,000 पॉइंट बढ़ाने में सहयोग देगा। सबको सहयोग तो देना पड़ेगा ना, सबका साथ सबका विकास। तो ऑटोमोबाइल मिलकर 5,000 के लिए सपोर्ट करेगी इंडेक्स को। डिजिटल इंडिया 10,000 को सपोर्ट करेगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग 10 अभी ऐड करते जाना है 55,000 में। कंज्यूमर स्पेंडिंग 10,000 को ऐड करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग 7,000 इंडेक्स को 7,000 पॉइंट को बढ़ावा देगी। डोमेस्टिक स्पेंडिंग 5,000 को बढ़ावा देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर 5,000 को बढ़ावा देगी। हेल्थ केयर 3,000 से सेंसेक्स को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। यूथ पावर 100% 10,000 पॉइंट बढ़ाने में मदद करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट 12,000 पॉइंट बढ़ाने में मदद करेगा। एग्रीकल्चर 10,000 पॉइंट बढ़ाने में कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 20,000 पॉइंट बढ़ाने में हेल्प करेगा। और मिडिल क्लास पावर 10,000 पॉइंट बढ़ाने में हेल्प करेगा। कितना हुआ टोटल? ये मेरा इंडेक्स का प्रोजेक्शन आ गया। ये मेरा इंडेक्स, आपका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरा तो ऐसे मैं तो अनपढ़ आदमी हूं भाई, आपके जैसा पढ़ा लिखा हूं नहीं कि आपको ईपीएस के बारे में आप तो जानते हो, आप तो पीई के बारे में जानते हो। मुझे तो सिंपल समझ में आता है कि मेरा खानदान आगे बढ़ेगा तो मेरे खानदान में कितने लोग कितने कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे 12 बच्चे हैं मेरे खानदान में,
और उनका बाप के नाम है भारत। भारत के लिए 12 बच्चे काम करने वाले हैं और खानदान कब बढ़ता है? जब घर का हर एक बच्चा कमाने लगता है। तो ये 12 बच्चे जब कमाएंगे तो हो जाएगा इंडेक्स। लिख लेना 2030 में मिल जाओ मुझे कहीं ना कहीं, तो याद करना, नहीं तो फिर दुआओं में याद रखना। और क्या है, पर 2030 में आप पक्का मुझे याद करोगे कि बाजार का तेजी इसको बोलते हैं ना। ये तो हो गया, आपने क्लाइंट को समझा तो दिया, बट रूल क्या है? और अभी अभी एक कोई मुझे पूछ रहा था, मेरी ऑफिस वाले, आई थिंक लवीना या रोशनी को पूछ रहा था कि आप कैसे मैनेज करते हो। सेशन को मैनेज करना है ना, आपकी 1-to-1 मीटिंग या तो फिर आपका जूम वेबिनार, गूगल मीट या पर्सनल मीटिंग, आपको करना क्या है? पहले 5 मिनट, पहले 5 मिनट यानी 2-3 मिनट, 5 मिनट भी ज्यादा है, 2-3 मिनट पहले क्लाइंट को अप्रिशिएट करो, ऊपर लेकर जाओ, क्लाइंट को ऊपर लेकर जाओ, अप्रिशिएट करो। अरे सर आप भी अभी कुछ समझाओ, बाजार क्या लग रहा है? सर आप बिजनेसमैन हो तो आप बोलो वॉर के क्या इम्पैक्ट आएंगे? सर आप इतने बड़े आदमी, आप समझाओ इन्फ्लेशन महंगा। पहले उनको अप्रिशिएट करो। सर आपका ऑफिस बहुत बढ़िया है, सर आप एक शानदार काम कर रहे हो सर, पहले उनको अप्रिशिएट करो। पहले से अपनी, काफी बार क्या होता है हम ही जाते बैठ जाते, मास्टर हमें लगता है एक्सपर्ट मैं ही हूँ, वॉर से क्या होगा सिर्फ मुझे ही मालूम है, इवन पुतिन को भी नहीं मालूम, मोदी जी को भी नहीं मालूम, किसको मालूम है? मुझे। ऐसे तो हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। डोंट डू दिस। पहले 3 मिनट क्लाइंट को ऊपर लेके, सर अच्छा हुआ आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, करेक्शन ही बाजार में आ गया। सर अच्छा हुआ आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है बट आपने कॉल नहीं किया। सर आप एकदम स्ट्रांग हो गए हो सर, अभी आपको समझ में आ गया। मुस्कुराते हुए पहले उनको अप्रिशिएट करो 3 मिनट में। तो पहले हो गया अप्रिशिएट, उसके बाद आएगा फियर, फिर घबराओ उनको, फिर उनको घबराना। सी दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। फिर आपने कि सर अभी ये पैसा तो लग गया बट बाजार, लोग तो बोल रहे हैं कि सुपर वॉलेटिलिटी में नीचे में 48,000 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 में भी हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है एक साल में 70,000 भी हो सकता है, दूसरा वाला बोल सकता है 48,000 भी। सर वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, सोच समझ कर इन्वेस्ट। यानी अभी फियर स्टार्ट हुआ, पहले अप्रिशिएट फिर फियर। वो बंदा बोलता है भाई इसका सॉल्यूशन दे, इसका सॉल्यूशन दे, तो लास्ट में आपका आएगा सॉल्यूशन। दैट इज ऑल अबाउट ए एक्सक्लूसिव मीटिंग। मेरे साथ हो आप लोग? से यस और नो माय डियर फ्रेंड। ऑलवेज ये रूल होता है। पहले हम लोग, क्या प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम पहले जाके सॉल्यूशन बेचते हैं। धर्मेश भाई हमारा सबसे पहला काम क्या है? अविनाश जी हम लोग क्या कर, पहले जाके सॉल्यूशन बेच देते। डोंट, ये करना ही नहीं है। पहले तो क्लाइंट को उनका पोर्टफोलियो देखने का। अरे सर आप तो बहुत लकी हो, मेरा पोर्टफोलियो 12% से डाउन है और आपका पोर्टफोलियो 8% से ही डाउन है। सब आप कुछ तो नसीब लेकर आए हो। अब मेरा 12 डाउन है, आपका 8%, यानी आपने कुछ तो अच्छा लेकर लिखा है। पहले क्लाइंट को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। अपनी ज्ञानबाजी का एग्जाम्पल उनको पहले में ही मत दो। और काफी लोग तो सॉल्यूशन ही ऑफर कर देते, सबसे पहले जाके सॉल्यूशन ही ऑफर कर देते। डोंट डू दिस। पहले क्या करना है? पहले सुपर डुपर अप्रिशिएट, फिर फियर दिखाना है। फियर, नाउ व्हाट इज फियर? फियर का मतलब ऐसा नहीं गन लेकर जाना है, नहीं तो कोई उल्टा नहीं समझ जाए। भाई डिस्क्लेमर दे देता हूं कि गन निकालेंगे फिर। डोंट डू दिस। हमें क्या करना है? सर एक चीज ध्यान में रखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात तो जो चल रही है ना, मुझे नहीं लगता है कि एफडी के रेट इतने ऊपर जाएंगे। ये सब स्मार्ट प्लेयर है। ये क्या है, लोन के रेट बढ़ा देंगे, यानी जो बोरोइंग कॉस्ट मेरी 7% की वो 9% कर देंगे। बट मेरा एफडी का जो 6% का है वो 7 नहीं होगा, वो ठीक है 6.25 6.5 तक मुझे लेकर जाएंगे। और ओवर द पीरियड सर मुझे लगता है 10 साल का डेटा देखोगे तो 3% पे आ जाएंगे। नाउ क्लाइंट को भी रियलाइज होगा कि यस ये कुछ गड़बड़ी वाला है। फिर उनको और देखो, फियर दिखाने का एक और स्लाइड दिखाता है। फियर मींस कंफ्यूजन बोलते हैं। इट्स नॉट अबाउट ए फियर, यानी तो ही क्लाइंट आपके पास आएगा। इवन एक दूसरा डेटा कि सर इंडिया इज द कंट्री के यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनोवेशन सेंटर होगा, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, राइजिंग फंड होगा, इजी सब कुछ हो गया। नाउ ये डायरेक्ट ये स्लाइड दिखा। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाइंट को क्या बता रहा है। ये सब अभी मैं डेटा दिखा रहा हूं जहां से आप क्लाइंट को अपनी ओर खींच के लेके आओ। बराबर है, आपकी ओर खींच कर आएगा। क्लाइंट को क्या समझाना है कि सर इंडिया इज अ कंट्री कि जहां पर हर एक सेक्टर चलने वाला है।
और पर्टिकुलर जिसको पीएमएस म्यूचुअल फंड या मॉडल फंड बेचने हैं उनके लिए तो लॉटरी है ये स्लाइड। म्यूचुअल फंड, पीएमएस और मॉडल फंड। सी आप क्लाइंट को जाके बोल सकते हो सर स्टॉक में क्या है ना, स्टॉक ऑलवेज, मैं तो सर आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप स्टॉक भी जाके ले सकते हो सर, आप तो बहुत बड़े हो, आपके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज यू आर एन बिजनेस मैन। बट सर हमने देखा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है कि क्लाइंट का गलती क्या हो जा रहा है, वो पूरा अपना पैसा एक दो सेक्टर में ही लगा देते। जैसे पिछले 1-2 साल में लोगों ने बैंक में ज्यादा पैसा लगाया जबकि बैंक चला ही नहीं है। और सर इंडिया इज द कंट्री के जहां पर हर सेक्टर चलेगा, केमिकल, इन्वेस्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, इंटरनेट, कंस्ट्रक्शन। तो सर आपके लिए दो दिक्कत आएगी, एक तो कौन से सेक्टर में लगाओ और दूसरा वो सेक्टर में कौन सा स्टॉक लो, क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा है कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी अलग अलग है। सेक्टर वाइज मारुति आज भी लो पे चल रहा है, टाटा मोटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ऊपर चल रहा है, आज आईसीआईसीआई बैंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ऊपर है, एचडीएफसी बैंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में नीचे है। कंप्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो दिस टाइम। अब देखो ये बार का, यानी एक सेक्टर में भी प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही है, तो क्लाइंट को बोल सकते हो सर इतने सारे सेक्टर है। अब देखो ओएनजीसी ने 52 एक हाई बना लिया है सर, आप जो समझते हैं ऐसे बाजार तो चलता ही नहीं। माइनिंग के शेयर देखो सुपर डुपर चल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि सर आप खुद करोगे तो चांसेस रहेंगे कि आप रॉन्ग ट्रैक पे जा सकते हैं। बट आप म्यूचुअल फंड में आ जाओ, आप पीएमएस में आ जाओ, आप मॉडल फंड में आ जाओ, जहां पे आपको एक बेहतरीन फंड मैनेजर देगा और वो फंड मैनेजर आपके लिए कौन से सेक्टर सही है, उस सेक्टर में से कौन सा स्टॉक सही है वो बता पाएगा। तो ये माल बेचने का स्लाइड है। आर यू विथ मी? क्लैरिटी हो रहा है? देखो ये मैंने कौन सा दिखाया, ये तेजी, इंडिया में तेजी क्यों आएगी वो समझा है। यहां पर मैंने आपको क्या समझाया, कौन से सेक्टर में यानी यूलिप बेचना है, तो आपको दीज आर द इंपोर्टेंट स्लाइड। यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी कि सर आपको क्या खरीदना है। आप इंडिविजुअल काम करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आपने जाके सिर्फ जोमेटो खरीद लिया तो यू आर इन ए ट्रबल, आपने जाके यस बैंक की खरीद लिया देन यू आर इन ए ट्रबल। पर जब अच्छी बास्केट खरीदोगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आ गया फंड मैनेजर और बेचने का स्टाइल। पहला हमने क्या बेचा, बहुत ध्यान से समझना है, 6 स्लाइड रिपीट करो। पहला है यहां से हमने देश को बेचा। देश को बेचा मीन्स सिर्फ सिखाया कि व्हाई दिस कंट्री, एक स्लाइड में व्हाई दिस कंट्री। उसके बाद में आया व्हाई इंडिया, व्हाई भारत महान है, वो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने अमल किया कि व्हाई अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, वो स्लाइड दिखा। ना ये दो तो दिखा दिया, अभी तीसरा मुझे तो बेचना पड़ेगा ना एडवाइजर को, खुद को। तो मैं क्यों भाई, इंडिया मान लिया, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, मॉडल फंड भी मान लिया, पर मैं क्यों, उसके लिए तीसरा वाला चाहिए। तो तीसरा स्लाइड, कम टू दिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तीसरा वाला। ना तीसरा वाला क्या है, ध्यान से समझना है कि सर एक चीज ध्यान में रखना कि मार्केट कैप जो 1995 में 3 लाख करोड़ का था वो 250 लाख करोड़ हो गया। बीच में बहुत सारे वॉर आ गए, बहुत सारे सत्यम जैसे केस आ गए, और दुनिया चलती है मुस्कुराते हुए चली रही है, और ये 500 लाख करोड़ हो जाएगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं है, 500 लाख की ओर जाएंगे। बट सर प्रॉब्लम क्या है, सर आप ये नहीं देखते हो, पर आप क्या देखते हो, सेंसेक्स मूवमेंट जो पिछले 22 साल में ऐसा किया हो। ये स्लाइड जरूर देखा कि सर ये ऊपर नीचे कर रहा है। देखो 2008 में भी 21,000 का 8,000 हुआ था, अभी 2022 में 62,000 देख लिया, क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। बट 6,000 का सेंसेक्स 20 साल में 62,000 हुआ, और अगर लो प्राइस से मैं देखता हूं तो 2600 वाला सेंसेक्स आज 62,000 हुआ है। सर ये बेहतरीन जर्नी है, बेहतरीन जर्नी। पर अभी टाइम आ गया है, एकदम एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, यहां तक इंडिया बेच दिया अच्छी तरह से। वाई इंडिया, वाई डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, नाउ टाइम आ गया आपको बेचने। सर प्रॉब्लम क्या है कि आप दूसरी जगह पे बैंक के पास जाते हो, फिनटेक प्लेटफॉर्म पर जाते हो, तो बोले सर वो लोग दो जगह पर ज्यादा फोकस करते हैं, एक तो प्रोडक्ट के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर के इंश्योरेंस लेना चाहिए, पीएमएस म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, उसके ऊपर फोकस करते, और दूसरा फोकस करते हैं कि
एसबीआई का फंड लो, एचडीएफसी का लो, ये कंपनी का पीएमएस, ऐसे बेचते। सर हम लोग ऐसे नहीं बेचते। सर हमने समझा है कि अगले 10 साल में अगर पैसा बनाना है तो हमने 3 फाइनेंशियल प्लान हम लोग ऑफर कर। नाउ दिस इज योर टर्म, दिस इज योर टाइम कि सर 3 प्लान होता है माल बेचने का, इन्वेस्टमेंट के लिए 10 साल के लिए। वन इज टू बी सिक्योर, वन इज टू बी कंफर्टेबल एंड थर्ड इज टू बी रिच। सर एक चीज ध्यान में रखना कि इंश्योरेंस लेना नहीं लेना आप वो टेंशन छोड़ दो, पीएमएस लेना नहीं लेना आप वो काम छोड़ दो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करना नहीं करना आप वो सब छोड़ दो। आप सिर्फ मुझे 3 रास्ता दे दो, कौन से रास्ते पे आपको जर्नी करनी। अगर आपने वो डिसाइड कर दिया फिर मैं आपके लिए बैठा हूं। और सर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सर मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी या तो सचिन, विराट कोहली नहीं हूं। मैं हूं आपका चहीता एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और मेरा काम है आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को देखते हुए काम करना। आपका शुभ चिंतक, यस निशित भाई ने बहुत अच्छा वर्ड लिखा, मैं आपका शुभ चिंतक हूं कि जो मैं आपका नीड बेस समझ के भी मैं एलोकेशन दूंगा, व्यू बेस। फॉर एग्जांपल आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, दिस इज कॉल्ड नीड बेस्ड प्लानिंग। पर अगर एफआईआई बेच रही है जोरों शोरों से तो लार्ज कैप में पैसा डालना, दैट इज कॉल्ड ए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। नाउ दैट इज कॉल्ड ए टैक्टिकल। और नीड बेस्ड रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो नीड बेस्ड। और सर जो टैक्टिकल व्यू लेना पड़ता है वो हम लोग करके देते हैं। और उसके बाद एग्जैक्टली इसके बाद जो स्लाइड आएगा उसमें आपका फोटो होगा, आपके ऑफिस टीम का फोटो होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा बड़ा सा और आपका ईमेल नंबर। प्रेजेंटेशन खत्म। 20 मिनट में ये पार या उस पार। आर यू विथ मी? 20 मिनट में 3 स्लाइड, 3 का दम है। ये स्लाइड जैसे ही गए ना ऑन दी स्पॉट आपका स्लाइड आएगा जिसमें आपका फोटो होगा, आपकी ऑफिस का भी फोटो होगा, आपकी ऑफिस का फोटो होगा, आपको पिक्चर रहेगा, फिर आपके स्टाफ का होगा और बाजू में बड़ा सा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दो। खत्म, प्रेजेंटेशन खत्म। नाउ क्लाइंट पूछेगा पूरा भाई मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। ओह गुड, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल में क्या है ना, काफी लोग कुछ बोलते ही नहीं है। बोले हितेश तेरे को जो बोलना है बोल। मैंने सिर्फ स्क्रीन चालू रखा है पर मेरा ध्यान तो कहीं दूसरे जगह पे लगा हुआ है। ऐसे मत करो यार, सैटरडे ऑफिस बंद रखो, एक दिन घर पे बैठ के काम कर लो। इतने तो नाराज मत रहो। हाँ, अभी कुछ लोगों ने बोले यार ये यस लिखने में बहुत टाइम जाता है। क्यों भाई, सैटरडे एक दिन 11 से 4 एक दिन ऑफिस बंद रखने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सारे पार्टनर्स का ही कंप्लेन आ रहा है कि ऑफिस में बैठ के हम लोग जब सुनते हैं ना तो क्लाइंट बीच बीच में आ जाते हैं तो फिर हम लोग सुन नहीं पाते। ऐसा मत किया करो। बाय द वे हिमांशु भाई थैंक यू वेरी मच, आपने एक रेफरेंस दिया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। नाउ कम टू द रियल पॉइंट। अभी धंधे की बात करता हूं और एक धंधे की बात करता हूं। हाँ सैनिक भाई, और एक अच्छी सी बात करता हूं कि धंधा कैसे बढ़ेगा। लुक एट दिस डेटा। ये तो आपने समझ लिया, ये प्रेजेंटेशन तो रेडी हो गया। अभी और आगे बढ़ो। क्लाइंट को नाउ दिस इज द योर मास्टर। 3 प्लान बताता है, ये आपका स्किल है। दिस इज द मोनोपोली स्लाइड। ये दूसरा कोई बंदा काम नहीं करता। ये बंदा सिर्फ आखिर कामयाब आदमी ऐसे सब काम कर सकता है। एक एक्सपीरियंस, एक बुजुर्ग, एक मैच्योर एडवाइजर होता है ना, वही सीख का। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को बोलो कि सर हम लोग क्या है ना, हम कभी इंश्योरेंस बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना, स्टॉक ब्रोकिंग वो हम डिसाइड नहीं करते। सर कॉन्सेप्ट फंड को बेचना वो हम लोग डिसाइड नहीं करते। हम सिर्फ आपका प्लान, आपकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर उन्होंने बोला टू बी सिक्योर,
अगर यहाँ पर एक मिनट मुझे पीपीटी खोलना पड़ेगा क्योंकि अभी तो लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। एक ही मिनट मैं ऐड कर लेता हूँ। तो 3 प्लान मैंने बताया ना। गौरव भाई, होप एवरीथिंग गोइंग गोइंग गुड। ग्लोबल वाले धनंजय सर, होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। 2-4 लोगों का मैं नाम ही बोल देता हूँ यहाँ, तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। ओके देवांग भाई, थैंक यू वेरी मच। भाविन भाई, थैंक यू। गोयल साहब, ओके। नाउ लुक एट द कैसे बेचना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वे मैं आपको बताता हूँ कि 3 डिवाइड कैसे कर सकते हो। ओके, हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है रोशनी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। निर्मल भाई, थैंक यू वेरी मच। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्लान हमने दे दिया। पहले वाला कौन से था? टू बी सिक्योर। तो इसमें हमें क्या क्या बेचना चाहिए? एक डेट फंड बेचना। क्लाइंट को बोलो सर हमारे यहाँ कभी बात ही नहीं होती है कि फ्रैंकलिन का फंड लेना है, ऐसे वो हमारी बात ही नहीं होती है सर। हम तो अच्छी सी प्लानिंग बना के देते हैं। आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको डेट फंड देते हैं। एफडी के सामने वाला गारंटेड इनकम प्लान जो शानदार वे में आपको 20, 25, 30 साल तक एफडी देता, टैक्स फ्री रिटर्न देने वाली प्रोडक्ट होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट ए जीआईपी। सर ऐसी प्रोडक्ट भी आती है। फिर उसमें से कौन सा प्लान बेचना है हम आपको डिसाइड करके देंगे, वो टेंशन मत लो सर। वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यहाँ पर आरबीआई के बॉन्ड है, कॉर्पोरेट एफडी है, ऐसी कुछ भी चीज आएगी सर। दीज आर ऑल द प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें एक चीज करनी है, टू बी कंफर्टेबल में जाना है। नाउ टू बी कंफर्टेबल में जाना है तो सर हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड दे रहे हैं। सर आपको 12 महीने का एसटीपी दे रहे हैं। सर हम आपको बैलेंस एडवांटेज फंड आ गया है, एसटीपी आ गया। दो लोग स्टॉक मार्केट में वो बोलते हैं कि हम लोग सर बेहतरीन डिविडेंड यील्ड वाली हम लोग आपको स्टॉक की बास्केट दे देंगे। दिस आर द कंफर्टेबल प्रोडक्ट। फिर यूलिप दे देंगे। हाँ, यूलिप इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कंफर्टेबल। इंश्योरेंस भी और आपको साथ में हेल्थ भी, हेल्थ और वेल्थ दोनों को कवर कर लेगा। ये चीज भी आ गई। तो दीज आर द कंफर्टेबल प्रोडक्ट। तो सर हम लोग ऐसे काम करते हैं। हम कभी भी वो नहीं देखते कि इनको इंश्योरेंस बेचना है। बैंक वाले जैसा नहीं है हम लोग, इनको इंश्योरेंस ही बेच देना है। हम लोग ब्रोकर नहीं है सिर्फ यही चिपका देंगे। सर हम लोग एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। और अगर टू बी रिच बनना है, टू बी रिच पैसा कमाना है, तो हम लोग आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करवाते हैं, वो भी मनी मैनेजमेंट के साथ। उसमें ईटी आपका कॉमोडिटी भी आ गया, करेंसी भी आ गया, स्टॉक भी आ गया। फिर हम लोग आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करवाते हैं, स्टॉक की बास्केट देते हैं, हम आपको मॉडल फंड्स देते हैं, हम बेहतरीन से बेहतरीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थेमेटिक फंड इनका अच्छा सा वापिस एक कॉम्बिनेशन बना के भी देते हैं। सर 50 लाख का पीएमएस देते हैं, एआईएफ 1 करोड़ का देते हैं। सर दीज आर द गुड प्रोडक्ट। इवन यहाँ पर मैं 2 चीज भूल गया, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ। फिर आपका सबसे बेस्ट जो मैं भूल गया टू बी कंफर्टेबल में ईटीएफ, ह्यूज लॉटरी ईटीएफ। सी दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। आज भी लोग मुझे पूछते हैं इंश्योरेंस बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट करना चाहिए नहीं। अरे ये दीज आर नॉट द रूल। रूल इज दिस कि आपको कौन सी प्रोडक्ट का कॉम्बो देना है। मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूं या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं? बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर बैठे। और जो जो प्रोडक्ट आप नहीं बेचते हो उसका वो प्रोडक्ट को निकाल दो विदाउट टेंशन, विदाउट फ्री। आप देखो फॉर एग्जांपल कि आप स्टॉक नहीं करते हो तो इसको निकाल देना यहाँ पर प्रेजेंटेशन में। आप यूलिप नहीं करते हो तो इसको भी निकाल दो, सिर्फ आप डेफ और एसटीपी रखो। अब आपको जो फॉर एग्जांपल टर्मिनल नहीं है तो ये चीज निकाल दो, सिर्फ पीएमएस कर दो। और टू बी रिच में फिर म्यूचुअल फंड की जगह पर आप लिखना चालू कर दो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल। बट दिस इज द बिजनेस। एक्चुअल में ये बिजनेस है। सबसे जरूरी क्या है ना, ये बिजनेस। आप जब क्लाइंट के साथ ऐसी आईएपी करके आओगे ना बॉस, मैं लिख के देता हूं अमीर बन जाओगे। इतना बिजनेस आएगा। क्योंकि ये लेवल पर बात करने वाली फिनटेक कंपनी भी नहीं है, ये लेवल पर बात करने वाली कोई बैंकिंग चैनल भी नहीं है,
ये लेवल पर बात करने वाली एक ही है, दैट इज यू, दैट इज यू। और अगर ये काम आपने कर लिया ना, मुझे लग रहा है ये स्लाइड है ना, वो गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है। तुरंत ही क्लाइंट को आपकी ओर खींच कर लेकर आए, क्लाइंट रियलाइज करेगा। आप देखो, और इसके लिए आज मैंने चर्चा रखा है इंश्योरेंस के ऊपर। सेकंड हाफ में जब बात करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर तो बहुत मजा आएगा आपको सुनने में भी। करो नहीं, इसमें क्या है, एक्सपांशन, और जो काम अभी तक नहीं किया फ्यूचर में एक्सपांशन करेंगे। इफ वी हैव ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ वी हैव अ गुड मैन पावर, तो इनफैक्ट आगे बढ़ेंगे। और पर दीज आर द बेस्ट बिजनेस स्टाइल। कैसा रहा प्रेजेंटेशन? हेलो, प्रेजेंटेशन मैंने जो दिखाया आपको, पहले इंडिया को उस बारे में समझाना है। लग रहा है कि आज का सैटरडे विजय जी सक्सेसफुल रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? 11 बजे से बैठ गए थे, कल मैं रात को 12 बजे बैठा था, उसका भी कुछ वैल्यू अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जय भाई, नवनीत सर, अभी वापिस एक सेमिनार लगाओ, बहुत दिन हो गया, अभी आग लगाने का जरूरत है। ये आ गया ना गारंटेड जीआईपी, तो मैंने लिखा ही है ऑलरेडी। सी, और बेसिक अभी करना क्या है मालूम है अनुज भाई? यही प्रोडक्ट के ऊपर बार बार चर्चा करते ही रहना है आपकी टीम के साथ। विश्वास सर, आपको क्या है, टीम के साथ बैठ के यही टॉपिक के ऊपर चर्चा ही करते रहो बस। चलो, मैं एक्चुअल में कनेक्ट सर में और एक काम करता हूँ, कुछ स्लाइड निकाल देता हूँ जो मुझे और जब नहीं जम रहा है, मैं उसको और शॉर्टकट लगा देता हूँ। बस कितनी स्लाइड आपको दिखानी है, वापस मैं रिपीट कर लेता हूं। लुक एट दिस। आपने देखा फर्स्ट, ये फर्स्ट स्लाइड आ गया। फिर डिस्क्लेमर जरूर दिखाना है ऑलवेज, कोई भी मीटिंग हो, 1-to-1 मीटिंग है, कुछ भी है, दिखाना बहुत जरूरी होता है। फिर आ गया कि यूथ पावर, उसके बाद आपका वाई इंडिया, इंडिया क्यों करना चाहिए, ये आ गया। फिर इंडिया उसकी वजह से ये चीज में ग्रो कर रहा है। फाइनली वाई अ गुड बास्केट, उसके रिलेटेड डेटा आ गया। उसके बाद आपका आ गया मार्केट के को देखना है, सेंसेक्स को नहीं देखना है, वो स्लाइड आ गया कि सर 1 लाख का एसआईपी लगा दो, दिस इज द बेस्ट डेटा। फिर आपके आगे कि सर ये 3 प्रोडक्ट होती है, आप सिलेक्ट कर लो। फिर मेरा बास्केट आपको मिलेगा, फिर मेरा बास्केट मिलेगा जिसमें यूलिप भी हो सकता है, जिसमें गारंटेड इनकम प्लान, एसआईपी भी हो सकता है, ट्रेडिंग का बास्केट भी हो सकता है, अगर करेंसी कमोडिटी ट्रेडिंग वो भी हो सकता है। बट सर एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थेमेटिक फंड, सब कुछ आएगा, बट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। एंड फाइनली आपकी जरूरत, वाई यू ये दिखाओ। और इसके बाद का एग्जैक्ट स्लाइड आएगा जिसमें मैं रिपीटेड बोल रहा हूं, आपका पिक्चर होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपकी टीम के पिक्चर होना चाहिए, और आपकी ऑफिस का भी पिक्चर होना चाहिए। पीपल उसको जैसे लोग देखेंगे ना, रियलाइज करेंगे कि यस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके साउंड लोग बैठे, और उसके बाजू में बड़ा सा मोबाइल नंबर, बड़ा सा ईमेल आईडी, और आपकी वेबसाइट, खत्म प्रेजेंटेशन। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकने वाला होगा। फिर हर जगह पे जाओगे तो सिर्फ खुशियां खुशियां बटेगी। फिर और डेटा ले लो, जो भी कुछ करना है कर लो आराम से, दैट इज नॉट अ बिग डील। फिर आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे, ऐसे ही आपको, और फिर बेसिकली क्या है कि वन साइड आपके पास वुमेन डे जैसे बहुत सारे कुछ न कुछ सेलिब्रेशन चलते ही रहते हैं, और सेकेंड साइड इज ऑल अबाउट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। सो दोनों के बीच में रहना ये सबसे जरूरी है, और ये काम आपने कर लिया। फिर मुझे सी बेसिकली बिजनेस डिफिकल्ट होगा, बट मुझे लग रहा है दूसरों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाए ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है। दैट इज नॉट द, मुझे नहीं लग रहा है कि काफी कुछ चैलेंजेस चीज हो जाएगी, इजी हो जाएगा, काफी वे में वो इजी हो जाएगा, और आपको एक्टिविटी करने में भी मजा आ जाएगा। सुबह में उठते हैं जो 6 बजे
7 बजे 8 बजे उठ के सो आज की, हाँ अभी धूलेटी फेस्टिवल आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। इंडिया का ये फायदा है कि आपको कुछ न कुछ काम करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। सो आज की प्रोडक्ट की कुछ मैं आपके साथ जानकारी दे दूं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस, बट वो सेकंड हाफ में पूरा डिटेल हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टॉक बास्केट के लिए मैंने आपके आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बराबर है। और वो कैसा है, सबसे बेस्ट क्या है, दैट इज ऑल अबाउट ए फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सी, अभी भी एक कंफ्यूजन में मत रहना। आप अभी भी वो डाउट कौन सा है कि मुझे ब्रोकिंग करना है नहीं करना है, मुझे म्यूचुअल फंड करना है नहीं करना है, पीएमएस करना है, दैट इज नॉट माय, सी मेरा काम क्या है मालूम है। अभी इंश्योरेंस का भी जैसे सेशन आएगा ना, लोग पक्का वही पूछेंगे कौन सी कंपनी का बेचना चाहिए, एलआईसी बेचू, टाटा, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सी बेसिकली प्यार करना सिखाना है मेरा काम। मेरा काम है प्यार करना सिखाना। फिर प्यार आप आपकी बीवी से भी कर सकते हो, आपके पेरेंट के साथ भी कर सकते हो, आप बच्चे के साथ भी कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। सेगमेंट सिलेक्ट करना योर चॉइस। मेरा काम है कि प्यार करना सिखाना, दैट्स इट। अभी मुझे मुझे वो मत पूछने आना कि मैं टाटा इंश्योरेंस बेचूं या बजाज बेचूं, वो आप दिमाग लगा दें। मेरा काम है कि अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड इन दिस सेगमेंट, और ये अगर काम कर लिया देन सोने पे सुहागा। बट ये तीनों सेगमेंट, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग इन नेक्स्ट 5 to 6 years। वो तो आप आराम से लिख कर यूज। और हुआ क्या है, सिर्फ पिछले 2 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर फिनटेक कंपनी में चले गए। ज्यादा से ज्यादा लोग एसआईपी डायरेक्ट प्लान में करने लगे। दूसरे मैं कंपनियों के नाम लेना नहीं चाहता हूं, पर बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म पर चले गए। नाउ दे आर इन अ बिग ट्रबल। वो अभी लॉस देख रहे हैं। पिछले 1 साल का एसआईपी लॉस में चल रहा है, पिछले 1 साल का ट्रेडिंग बिजनेस लॉस में चल रहा है। नाउ दे रियलाइज कि वी मिस द अपॉर्चुनिटी, और अभी उनको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, उनको एक अच्छे शेयर ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। अभी उनको समझ में आएगा कि 20 रुपए में ट्रेड करने में और 30% डिलीवरी ब्रोकरेज देने में अंतर क्या है। जो लोग टर्मिनल लेके बैठे, अभी फोकस करो। बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने जोमेटो ले लिया 140 में, अभी 80 के भाव पे चल रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि एसेट एलोकेशन क्या होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होगा, सेक्टर वाइज एलोकेशन। और मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट क्या करता है कि पिछले बार में जो पॉपुलर सेगमेंट होगा ना, सेक्टर, वो दूसरी बार नहीं चलेगा और कोई नया सेक्टर ही चलेगा। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए रह जाओगे और नए सेक्टर चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, लार्ज कैप कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है। ये समय पर मैं समराइज करूं, आपको यहां पर लिख के समराइज करूं तो आपको ध्यान में भी रहेगा। रोशनी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. ईएलएसएस मुझे लगता है सुपर अपॉर्चुनिटी है। ईएलएसएस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है एटीसी के लिए जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं एग्जैक्टली 2 साल पहले दिल्ली में एक एडवाइजर को मिला था, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को। मालूम है वो बंदा 100 करोड़ की उसकी म्यूचुअल फंड की तब साइज थी, मेजोरिटी 100% अभी डबल हो गया होगा। वो क्या बोल रहा है कि हितेश भाई, मैं ईएलएसएस छोड़ के कोई प्रोडक्ट बेचता ही नहीं। 1.5 लाख से ऊपर का भी क्लाइंट को पैसा लगाना है तो मैं ईएलएसएस ही बेचता हूं, और क्लाइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर ये लॉक इन वाला प्रोडक्ट। पर बेनिफिट क्या होता है, बोले मैंने बेनिफिट क्या देखा कि मेजोरिटी ईएलएसएस फंड होते हैं ना, वो लार्ज कैप साइड ज्यादा रहते, वो स्मॉल मिड कैप में ज्यादा नहीं रहते। सेकंड, के लॉक इन पीरियड वाले 3 साल में रहते, 3 साल का लॉक इन पीरियड है ईएलएसएस से। तो बोले सर कुछ भी कर लो, ये 12% कमा के ही देता है, तो व्हाई टू टेक अ रिस्क। कोई भी पैसा मेरे पास 3 साल तक रहता है, और मैं उनको बोलता हूं कि सर कोई भी प्रॉफिट भी बुक करना है, पैसा निकालना है, 3 साल बाद निकालेंगे। ही इज ओनली फोकस। और मैं कन्विंस हो रहा हूं, क्योंकि ईएलएसएस का कोई भी बास्केट देखोगे ना, क्रेजी बास्केट होता है, क्रेजी बास्केट। अगर यहाँ पर किसी ने रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ ईएलएसएस के बास्केट भी कैसे आ रहे हैं। लुक एट दिस डेटा।
ईएलएसएस बेचने में जो मजा है, आज से एक्चुअली आपको एग्रेसिव काम करना चाहिए ईएलएसएस के बारे में। एक ही मिनट में प्रेजेंटेशन खोल लूं तो आपको आसानी रहेगी। 12 मार्च 2022। कहाँ गया भाई हमारा प्रेजेंटेशन, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? प्रेजेंटेशन भी बोल रहा है कि सर कल सुबह से आप मेरे पास काम करवा रहे हो, कहीं तो रेस्ट करवा लो। पीपीटी भी नहीं ओपन हो रहा है। हाँ चलो आ गया। सी लुक एट दिस, ईएलएसएस इसमें रखा होगा, एक आध पोर्टफोलियो देखो तो आपको लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल ये डेटा देखो। सी बेसिकली कोई भी कंपनी में क्या है ना, लार्ज के भी उनके पास ज्यादा स्टॉक रहते हैं। कभी भी उनके पास ये देखना, तो कभी भी उनके पास क्या है, स्मॉल मिड कैप ज्यादा रहेगा ही नहीं। ईएलएसएस द बेस्ट थिंग। और जो हमने पीपीएफ का अकाउंट देखा है, उसके सामने मेजोरिटी जगह पर ईएलएसएस के इतने अकाउंट खुले ही नहीं। अगर आज इंडिया में 10 पीपीएफ के अकाउंट है तो मुझे लगता है ईएलएसएस के उसके सामने सिर्फ 2% अकाउंट है। 8 लोगों ने अभी भी अकाउंट नहीं खोलवा है ईएलएसएस के बारे में। मार्केटिंग इसका जोर से बढ़ा दो। सी बेसिकली ये लॉक इन पीरियड है ना, तो क्लाइंट पैसा भी कमा कर लेकर, क्लाइंट भी खुश हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको एटीसी, आजकल एटीसी के लिए उनको जरूरत क्यों नहीं पड़ते, एक आध बड़ा हाउसिंग लोन चलता होगा, इंश्योरेंस चल रहा है तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट बहुत सारे लोगों को ईएलएसएस की रिक्वायरमेंट है। ये फोकस छोड़ना मत। एक्सिस टैक्स सेवर देख लो, कैनेरा रोबो को टैक्स सेवर देख लो, बेस्ट प्लान होता है, सबसे बेस्ट प्लान होता है। हाँ एक्सिस का भी आ गया। लुक एट द स्टॉक, उनकी जो कंपनी होती है ना, मैच्योरिटी लार्ज कैप है। एग्रेसिव जाके आपको बेचना चाहिए, एग्रेसिव जाके बेचना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये बार में आप एक काम कौन सा कर सकते हो, ईएलएसएस का प्रोजेक्ट लगा। देन उसके बाद एक और काम, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ये आ गया आपका इंश्योरेंस। स्टॉक में मुझे लग रहा है कि वापिस एक जो अपॉर्चुनिटी बन गई है, जो लोग डीमैट अकाउंट लेके बैठे, सिर्फ वापिस एक बार एक मुहिम चलाओ। एक बार क्लाइंट को अभी सिखाओ कि लार्ज कैप जो आपकी बास्केट में मिस कर गए, सी एचडीएफसी उनके पास नहीं है, उनके पास टीसीएस नहीं है, उनके पास एचडीएफसी बैंक नहीं है, कोटक बैंक नहीं है, और ये बेहतरीन करेक्शन में मिल रहा है। स्टॉक की, अच्छे स्टॉक की 10-15 स्टॉक की एक बास्केट बना लो। पीडीलाइट है, एशियन पेंट्स है, नेस्ले है, अच्छे अच्छे स्टॉक की बास्केट बनाओ। हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया 3000 में मिलने लगा है, उनको बोलो अच्छी बास्केट बनाओ। डीमैट अकाउंट वाले के लिए सी बेसिकली ट्रेडिंग क्या है, ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आएगी आपका हो जाएगा। इवन डिविडेंड इन स्टॉक है, इनकी बास्केट बनाओ। ओके, दूसरा एक जो सबसे बड़ा काम है, ध्यान से सुन लेना, ये जो म्यूचुअल फंड वाले, स्टॉक वाले, उनका एक्शनेबल चीज दिख रहा हूं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। आप क्या करो, हुआ क्या है कि पहले 10 महीने में दिसंबर तक लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सुपर डुपर प्रॉफिट में, तो अभी यहां पर क्या है ना, उनको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। और काफी जो स्टॉक अभी उनको खरीद के पोजीशन में है, वो उनके पास ही है। तो आप क्या करो, उनको बोलो कि सर हस्बैंड के नाम पर वो अकाउंट में से स्टॉक बेच दो, वाइफ के अकाउंट में खरीद दो, तो यहां पर लॉस बुक हो जाएगा। और ये लॉस आपके जो शॉर्ट टर्म पिछले 10 महीने में जो कमाया हुआ प्रॉफिट है, उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको 15% की लॉस कंफर्ट जोन में आ जाएगी। इवन लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में के सामने भी देख लो। ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अगले 10 दिन में देख लेना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
कितने लोग ये काम करते ऑलरेडी? आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग। सुपर प्रोजेक्ट ये करना ही पड़ेगा आपको। टर्मिनल लेके कौन बैठा है? चालू कर दो अभी। हाँ नवनीत जी, आपको तो ये काम, क्योंकि और नवनीत जी एक बार का बुक भी देखना, लोगों ने ट्रेडिंग में पैसा बनाया है पिछले 8 महीने में, और अभी जो पोजीशन रह गई वो लॉस में। तो नीलेश भाई उनको 100% बोल के ये काम करवा लो। दिस इज ऑल्सो वन बिग प्रोजेक्ट अभी काम करने के लिए। फाइनली म्यूचुअल फंड में अगर बेचना है, एक ही मेरे तो दिल से लगा हुआ फंड लार्ज कैप एग्रेसिव, यानी 100 करोड़ का बेचो, 100 करोड़ का, और फिर थक जाओ तो पूछना अभी और क्या बेचना चाहिए। 100 करोड़ लार्ज कैप इज द ओनली कैटेगरी के जहां पर एफआईआई का स्टेक ही सबसे ज्यादा है, प्रमोटर का स्टेक सबसे ज्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक सबसे कम है, और अगले 10-15 साल में बाप बाप ही रहेगा, वो लिख कर रखना। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लार्ज कैप कैटेगरी में जम के बाइंग करवाओ, जम के, और क्लाइंट को बोला ऐड करते जाना जब भी बाजार टूटे। सो ये आ गया आपका एक्शनेबल चीज। जो लोग टर्मिनल लेके बैठे उनको मैंने एक मैसेज भी किया था अभी 2 दिन पहले बाजार टूटा, ईटीएफ का यूज करो। आपका निफ्टी बीज है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है क्लाइंट को एक्टिव रखने के लिए। अब जब भी बाजार टूटता है, बैंक बीज है, लंबा चौड़ा बाजार, जो दिन मैंने मैसेज डाला था वो दिन भी किसी ने खरीदा होगा तो आज सुपर प्रॉफिट में आ जाएगा। बैंक बीज है, फिर आपका जूनियर बीज है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे बीज चल रहे हैं। ये सब में इन्वेस्टमेंट कराओ। अभी तो ऑटो के ईटीएफ है, आपका आईटी का ईटीएफ है, एक्सिस का, आईसीआईसीआई वाले ने ऑटो ईटीएफ निकाला है। दीज आर द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। जब भी बाजार सुपर डुपर डाउनफॉल हो जाता है, आप ऐसी बास्केट भी बना सकते। So these are the actionable things for the March 2022. Any doubt? Any query? बस सबसे पहले मेरी जो रिक्वेस्ट है और आज का जो मैंने पहला एक्शनेबल पॉइंट दिया है, और वो कौन सा दिया है? क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ये मैंने जो 2 घंटा आपके साथ निकाला है ना, उसमें से आपको 10 मिनट क्लाइंट के साथ निकालनी पड़ेगी। विजय जी 5 मीटिंग 16 तारीख को मिल रहा है ना विजय सर? 11 बजे थाने में ही आई थिंक इवेंट रखा है। यस यस सर, दर्शन दे देना। हाँ विरल भाई दर्शन दे देना, हमें भी कुछ मौके दो भाई, आप सबके दर्शन करने, मुंबई वाले का दर्शन करना है मुझे। ऐसा माना जाता है कि मुंबई वाले का दर्शन कर लिया तो फिर आप में अंदर एक नया एनर्जी आ जाता है। दैट इज द रीजन कि मुझे आना पड़ेगा वहां। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर द फर्स्ट सेशन। दूसरी इनिंग इससे भी शानदार रहेगी, और दूसरे इनिंग में मजा क्या आएगा, कोई चर्चा नहीं रहेगी। सबसे बेस्ट है दैट इज ऑल अबाउट ए सबसे बेस्ट that is into a insurance field. See, अभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, एक ही मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आपने बोला ना हाउ टू डबल माय एवीएम इन रूरल एरिया, गांव में छोटे सिटी में एसआईपी। ये साल एसआईपी इतना स्पीड से बढ़ेगा कि आप समझ नहीं पाओगे, इतनी स्पीड से एसआईपी बढ़ेगा। दिस इज द ईयर फॉर द एसआईपी। एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है इसमें। गलती से भी टाइम वेस्ट मत करो। आपका 2 करोड़ का बुक है ना, तो 10 करोड़ का एसआईपी हो जाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सुपर अंडर पेनिट्रेशन में काम चल रहा है एसआईपी रिलेटेड। ये चीज में तो गलती से भी आप मिस मत कर देना, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। एसआईपी इज द ओनली गेम। और आप तो इंश्योरेंस भी करते हो सर आपके एरिया में, तो उन दोनों का कॉम्बो कर देगा तो और मजा आएगा। और हम लोग वो लंच के बाद यही सब तो बात करने वाले हैं। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच। यही लिंक के ऊपर 2 बजे वापस कनेक्ट होंगे, इंश्योरेंस पे चर्चा। मजा आएगा, पैसा बनता है उसमें, पैसा दिखता है। जिसको पैसा दिखना है ना, वो 2 बजे आ जाना। बाकी के लोग अपॉइंटमेंट ले लो अपने अपने क्लाइंट के साथ।
बेचना ही नहीं है तो मत बेचना, देखना ही मत फिर। थैंक यू वेरी मच तुषार भाई, अनुज भाई, आपके वेबिनार अच्छे चलाओ, जोर शोर से चलाओ। देव सर थैंक यू वेरी मच।